आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। कुछ दिन पहले हमने लगाई थी एक न्यूज का परिणाम भी सामने दिखा। जो सत्ता में है उन्होंने तत्परता दिखाते हुए, देखिए ये पाइप दिख रहा है आपको, गली में डाल दिया। अब ये कितने दिन में काम चालू होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी न्यूज के माध्यम से जो 44 जगह पे नारियल फूटा था, उस 44 जगह में एक जगह तो काम चालू होने की संभावना दिखी। हमने जब यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप दूसरों की बातों में मत जाए, हमारा काम है करके दिखाना, हम जवाब देंगे। देखिए कैमरे के माध्यम से सबकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, जिसमें दम होता है वही जवाब देता है, लेकिन जो सत्य है वो दिखाना भी जरूरी है हमें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप गिरा हुआ है, काम कब चालू होगा ये मालूम नहीं। 44 जगह में से एक जगह तो काम चालू हुआ। हमारे बीच में जिन्होंने हमें इस विषय में सूचित किया था कि 44 जगह नारियल फूटा, काम एक भी जगह नहीं, हमारे बीच में है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे थे आरोप पे आरोप लगाते जा रहे थे भाजपा पे, काम तो दिख रहा है यहाँ पे? काम दिख रहा है, आपका चैनल के माध्यम से जो न्यूज निकला, हाँ, वो न्यूज का ये असर है। ये न्यूज का असर पीबीपी न्यूज के चैनल के जो है राकेश तिवारी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये न्यूज निकाला। क्योंकि जन क्या होते, जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो शांति से बैठे रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है। आपका कहना है कि सोए हुए नींद में? वो बहुत मतलब कि बोलते हैं कि सत्ता का जो मतलब ना, जीत का जो उसमें सो गए, मतलब बोलते हैं कि सत्ता का मिला, बहुत दिनों बाद सत्ता मिला भाजपा को, क्योंकि पहले एक सीट थी, अब 44 सीट मिल गई। तो उसकी खुशी में वो लोग अभी तक जश्न मना रहे थे, तो जश्न अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो जश्न के रूप में एकदम पूरे नशे के चूर में इतना सो गए, पता नहीं चला। उनको पब्लिक का भी काम करना है, आपने तो और हमने कोशिश किया और आपने उनको जगाया, और जगाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू हो गया। ये कहाँ का काम है, दिखाइए आइए मेरे दिखाता हूँ आपको। किस तरह का काम है ये पूरा कैमरा से मैं कहूंगा दिखाना। ये पूरा पाइप लगा करके पूरा ऊपर से भरनी करके इसको पूरा हाइट लेंगे। अच्छा। ये हाइट लेकर के पूरा इधर से वहां से शुरू करेंगे, लास्ट पूरा 40 तक जाएंगे, लास्ट तक। अच्छा, ये 44 जगह में से एक जगह है? हाँ, 44। ये कितना दिन पहले इसका नारियल फोड़ा था? ये चुनाव से पूरा 1 महीने पहले, यानी कि 14 दिसंबर के या इसके पहले, यानी 10 दिसंबर 15 दिसंबर के बीच में नारियल किसने फोड़ा था? नारियल पंकज देशमुख थे और तमाम जितने भी अभी अच्छा, जितने वो भी। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि आपको भाजपा से निष्कासित कर दिया है, आप किसी पद पे नहीं है, आप भाजपा में नहीं है, क्या कहना चाहिए? भाजपा से मैं निकला नहीं है और किसी ने निकालना नहीं। अगर निकाला गया तो मुझे वो लेटर सामने लेके आ जाओ। अब मैं भाजपा खुद छोड़ा हूँ, चुनाव से पहले मैंने भाजपा खुद छोड़ा हूँ, क्योंकि भाजपा के अंदर जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व है, यहाँ का शीर्ष नेतृत्व मुझे जमा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ का भाजपा के हिसाब। लेकिन भाजपा के कुछ अधिकारी तो कह रहे हैं कि आपको भाजपा से निकाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था भी नहीं, मैं आज भी योगी और मोदी को मानता हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं राजन नाईक, मैं आज आपके न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि या तो जिस दिन राजन नाईक को टिकट नहीं मिलेगा अगली बार 2029 में, तब मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा, या जब राजन नाईक हार जाएंगे तब मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। लेकिन राजन नाईक से ऐसी क्या दुश्मनी होगी? यहाँ तो राजन नाईक का काम ही नहीं है। काम करने वाले कार्यकर्ता उनको नहीं चाहिए, उनको चापलूसी और उनको देखिए ये जो अभी बात चल रही है, जमीन से जुड़ी हुई बात चल रही है, ये पाइप की बात चल रही है, नालों की बात चल रही है, गटर की बात चल रही है, यहाँ पे तो वो राजन नाईक खड़े ही नहीं हुए। ये कैसा हो गया मालूम है कि जब चुनाव में टिकट देने का था, टिकट किसको दिया गया? नए जो आए, जिनके पास पैसा था उनको दिया गया, काम करने वालों को उनको जरूरत नहीं थी। नए आए, पैसा दिया गया, मतलब समझे। एक बात बताइए मुझे, एक एग्जाम्पल मैं जनता से पूछना चाहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश लेवल के हो चाहे राष्ट्रीय लेवल के, उनसे भी पूछना चाहूंगा कि मेरा आमदार, 2.5 हमारे आमदार पूरे वसई तालुका में आमदार बीजेपी के, लोकसभा सीट जो है बीजेपी की, कि राज्य में सत्ता बीजेपी, केंद्र में सत्ता बीजेपी, हर तरह के पावर बीजेपी के पास, उसके बावजूद भी महापौर यहाँ क्यों नहीं बैठ पाए? कहीं न कहीं राजन नाईक की वजह से हुआ है। आपका कहना है राजन नाईक का फेलियर है? सब राजन नाईक के मेन इसके राजन नाईक। अगर राजन नाईक को अगर जिम्मेदारी नहीं दिया गया होता, इसकी जिम्मेदारी कोई ईमानदार, कोई पदाधिकारी, कोई वरिष्ठ को दिया गया होता, शायद आज हम महापौर बीजेपी होते थे। और ये जो देख रहे काम ना, इस काम में इतनी लापरवाही भी होती थी। मतलब आपका कहना है कि न्यूज के माध्यम से उसके बाद ये जागे। जी। आगे आपका क्या संदेश है? कितने जो 44 जगह, शुरुआत तो कहीं से हुई? मैं बोलता हूँ कि मैं 30 दिन का टाइम देता हूँ। जो भी जगह 44 जगह नारियल टूटे गए हैं, 44 जगहों के अंदर में अगर 30 दिन के अंदर में काम शुरू नहीं हुआ या काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं अगर 30 दिन का आज के न्यूज जो है, अगले 30 दिन के बाद वापस मैं जहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, मैं उस जगह खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा डिटेल पूरा सबका है। 44 के 44 जगह का एड्रेस है, 44 जगह पूरा डिटेल मेरे पास पड़ा है। हम 44 जगह के जिन जनता है, जिनको आपने कहा कि आप मुझे वोट कीजिए,
हम आपका काम करके देंगे, तो आपको वोट उन्होंने दिया, आपको जिताया उन्होंने, आपको नगर सेवक बनाया, तो अब आपका काम है कि उनका काम सुनिए, उनका बात सुनिए, उनके जो भी तकलीफ है उनको करिए, अन्यथा अरुण श्रीवास्तव उस जनता के खड़ा हो जाएगा जिसका आप बात नहीं सुनेंगे। ये तो थी जनता की बातें जीतने के बाद। कहीं ना कहीं ये सही बात है, नगर सेवक हो या कोई हो, उसे ये बात कुछ दिन तो लगते हैं कि जश्न मनाने में, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन से अगर आपको जिन्होंने जिताया है उनका काम करना चाहिए, उनका आपको सुख दुख देखना चाहिए। एक पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, अगर काम करे तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। भाजपा काम करेगी तो हम भाजपा का मॉडर्न करेंगे, बहुजन विकास काम करेगी तो हम बहुजन विकास की तारीफ करेंगे, लेकिन जो सच है वो दिखाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।